डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लेमिंगो का फोर्थ लेसन है द रेट ट्रैप, वो लेसन मैं आपको पहले ही क्या है जूम ऐप के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। और आज हम क्या इसका वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि ये क्या आपको समझने का दोबारा मौका मिले। तो शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे 3-4 बातें। इंट्रोडक्शन क्या है, थीम क्या है, मेन कैरेक्टर्स कौन है और समरी क्या है। पहले हम इसका क्या है इंट्रोडक्शन देखते हैं। The Rat Trap is a story that gives us a psychological insight into human nature. Rat Trap एक कहानी है जो कि है मानव का जो नेचर है, स्वभाव है, उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करती है। The author highlights how greed for material things entrap human being. जो लेखक है कि जो मानव का लालच है वो किस प्रकार उसकी भौतिक जो चीज़ें हैं, मनी है, घर बार है, और किस प्रकार क्या है लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं और इसके लिए वो क्या है किसी न किसी लालच में फंस जाते हैं। द स्टोरी ऑफ ऑल द बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें यह भी बताया गया है कि जो हमारी अच्छाई है वो किस प्रकार क्या है लव और समझ के माध्यम से, प्यार और समझ के माध्यम से क्या उसको जगाया जा सकता है। इट ब्रिंग्स इनटू फोकस दैट द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज रेट ट्रैप। इसमें यह बताया गया है कि सारा संसार क्या एक रेट ट्रैप की तरह, एक चूहेदानी की तरह है, और रिचेस, जॉय, शेल्टर एंड फूड आर ऑल ल्यूक्रेटिव बेड्स टू ट्रैप मैनकाइंड। धन है, आनंद है, शेल्टर है, फूड है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे लिए क्या एक लालच का काम करती है। अब हम आते हैं इसकी थीम पे। द चैप्टर रेट ट्रैप कवर्स द थीम ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड फॉर कंपेनियनशिप। इसमें यह बताया गया है कि हर मानव की इच्छा होती है कि उसको कंपनी मिले। एकांत में अकेला रहना क्या है मानव के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। एंड सो द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लोनलीनेस, और उसमें यह भी बताया गया है कि लोनलीनेस के, एकांत के क्या है दुष्प्रभाव होते हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं। द स्टोरी स्ट्रेसेस ऑन द फैक्ट दैट द मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट। हर कोई क्या है जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, जो धन दौलत है, लालच है, उसके लालच में पड़ जाता है। द ऑथर टारगेट्स द मटेरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ द पीपल। जो ऑथर है वो लोगों की जो मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादिक जो सोच है उसको टारगेट करता है। द वर्ल्डली रिचेज हैव डिसिल्यूजन देम एंड दे आर रनिंग आफ्टर द थिंग्स विच आर टेम्परेरी। लोग ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो अस्थायी है, टेम्परेरी है। अब देखिए इसमें मेन करेक्टर एक पेडलर है जो क्या है रेट ट्रैप बनाता है, वायर की रेट ट्रैप बनाता है, इधर उधर से कुछ मांग के क्या उसको मिल जाता है। वो क्या है गांव में जो क्या है इधर उधर घूम के क्या है अपनी जो लिविंग है वो अर्न कर रहा है। दूसरा करेक्टर इसमें एडला है जो क्या है आयरन मास्टर की डॉटर है, जो बड़ी काइंड हार्टेड है। और तीसरा इसमें जो करेक्टर है वो है आपका क्रॉप्टर का। क्रॉप्टर के एक बूढ़ा व्यक्ति है जो एक झोंपड़ी में रहता है, अकेला है, और वो चाहता है कि उसकी कोई कंपनी मिले। और जब क्रॉप्टर के घर जो है पेडलर आता है तो उसको खाना खिलाता है, साथ में वो जो क्या रुकते हैं, जो है ताश भी खेलते हैं, और वो भी बड़ा क्या काइंड और जनरस टाइप का व्यक्ति है। और लेकिन क्या है जो पेडलर है उसकी उदारता का क्या गलत लाभ उठाता है और उसके जो 30 क्रोनर है वो चुरा लेता है। फोर्थ इसमें करेक्टर है वो आयरन मास्टर है जो कि है एडला के फादर है, और उसका क्या है आयरन्स की फैक्ट्री है। और वो क्या है पहले जो है कहीं पर आर्मी में कार्य कर चुका था, और वो क्या है पेडलर को अपना पुराना साथी मानता है, लेकिन बाद में उसे इस बात का पता चलता है कि वो उसका पुराना साथी नहीं है। अब हम क्या है शॉर्ट में इसकी क्या है समरी देख लेते हैं। द स्टोरी बिगिनस लाइक ए फेरी टेल। कहानी क्या है एक परियों की कहानी की तरह प्रारंभ होती है। द सेंट्रल करेक्टर इज ए बेगर एंड पैटी थिक। जो इसका मुख्य करेक्टर है वो एक भिखारी है और छोटी मोटी क्या चोरी करता है। वो गोज अबाउट सेलिंग रेट ट्रैप ऑफ वायर टू मेक स्मॉल लिविंग। वो क्या है गांव-गांव में घूम के क्या है जो लोहे की बनी होती रेट ट्रैप्स है उसको बेचता है और अपनी आजीविका कमाता है। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट। इसके लिए इस प्रकार अपना घर चलाना क्या है मुश्किल होता है। इट मेक्स हिम रिफ्लेक्ट अबाउट हिज ओन कंडीशन एंड द वर्ल्ड एट लार्ज।
वह अपनी इस स्थिति के बारे में सोचता है और संसार के बारे में भी सोचता है। ही रियलाइजेज दैट द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप। वो सारे संसार को एक बड़ा क्या है रेट ट्रैप की तरह मानता है, क्योंकि वो सोचता है कि लोग किसी न किसी क्या है लालच में, खाने के लालच में, धन दौलत के लालच में, शेल्टर के लालच में क्या है रोज़ाना ये सोचते हैं कि कल इनका दिन और अच्छा होगा, और इस प्रकार क्या है संसार रूपी रेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इट ऑफर्स रिच एंड वेरीड बेट्स टू पीपल हु बाइट देम एंड गेट ट्रैप्ड इन द रेट ट्रैप। जिस प्रकार क्या है चूहेदानी में एक चूहा क्या है रोटी का टुकड़ा या अन्य कोई मांस का टुकड़ा खाने के लिए फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार क्या है इस संसार के लोग हैं वो भी क्या है धनवान होने के चक्कर में या कुछ अपना भविष्य और अधिक अच्छे होने के चक्कर में क्या है इस संसार के जो ये चक्कर है रेट ट्रैप की तरह उसमें वो क्या फंस जाते हैं। The story unfolds gradually with various bets being offered to the beggar. The old man that the tramp meets is generous with his hospitality, but the bet of the 310 kroner bills is enough to tempt him. अब क्या है जब पेडलर घूमता हुआ क्या है शाम के टाइम वो किसी का दरवाज़ा खटखटाता है तो उसे एक जो है क्रॉप्टर मिलता है, उसके वो जो घर क्या है रात को स्टे करने का प्रोग्राम बनाता है, वो उसका आदर सत्कार करता है, उसको खाना खिलाता है। लेकिन क्या है 30 क्रोनर चुराने के चक्कर में वो क्या है उसको धोखा दे देता है, और उसके जो 30 क्रोनर उसने दिखाए थे दूध बेचकर वो क्या है सुबह के टाइम उसके चुरा के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट द रामचौरन वॉक्स while seeking shelter for night, the tramp bites the bait offered to him by the owner. अब क्या है वहाँ से वो बचता हुआ क्या है एक जंगल में जाता है, काफ़ी देर चलने के बाद क्या है एक जंगल में जाता है, वहाँ पर थक जाता है तो नज़दीक में एक आयरन जो फैक्ट्री थी वहाँ पर चला जाता है, वहाँ पर क्या है रुकता है, और वहाँ पर क्या होता है जो उसका मालिक है आयरन मास्टर है रात के अंधेरे में उसको सही ढंग से पहचान नहीं पाता और सोचता है कि यही उसका फ्रेंड है, तो वो उसको घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो क्या है घर नहीं जाता है क्योंकि एक्चुअल में वो उसका फ्रेंड था ही नहीं। अब क्या है नेक्स्ट डे वो क्या करता है अपनी डॉटर जिसका नाम एडला है उसको भेजता है और उससे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है उधर अपनी फैक्ट्री में, उसको लेके आओ। सुबह वो जाती है, उसको क्या है लेके आती है और उसका अच्छी तरह से आदर सत्कार करती है, खाना खिलाती है, पहनने को नए कपड़े देती है। और नेक्स्ट डे जब वो जो है अच्छे कपड़े पहनकर जो है नहाकर उसके सामने जाता है तो उसको पता चलता है कि ये व्यक्ति उसका दोस्त नहीं है। फिर उसको क्या है वो धमकाता है, पुलिस के हवाले करने की चेतावनी देता है। लेकिन जो उसकी जो डॉटर है वो कहती है कल जो है क्रिसमस का फेस्टिवल है तो बेटर रहेगा कि हम एक दिन इसको और रखेंगे और बाद में इसको क्या है जाने की परमिशन दे देंगे। उसके बाद वो क्या है क्रिसमस के एक दिन पहले क्या है वो चली जाती है और उसका फादर और एडला और दोनों क्या है वो चर्च में चले जाते हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के कुछ क्रोनर चुरा के भाग गया है। वो अपने नौकर को वापस भेजते हैं और पता करते हैं क्या वो वहाँ पर ही है। इसी दौरान क्या है उसका जो हार्ट है वो चेंज हो जाता है अच्छे ट्रीटमेंट जो है काइंड हार्टेड एडला द्वारा। तो वो एक पत्र लिखता है, पत्र में कहता है कि मैं एक चोर था, मैंने क्या 30 क्रोनर एक जो है क्रॉप्टर के चुरा लिए थे। वो पत्र उसको क्या रख के चला जाता है और साथ में 30 क्रोनर भी वो रख के जाता है, एड्रेस भी लिख के जाता है कि ये जो 30 क्रोनर है आप वापस उसको क्या है क्रॉप्टर को रिटर्न कर देना, और साथ में क्या है एडला के लिए एक जो रेड ट्रैप है वो गिफ्ट भी क्या है छोड़ के जाता है। तो वो अपना क्या है रिटर्न द स्टोलन मनी एंड राइट लेटर टू हर थैंकिंग हर फॉर हेल्पिंग हिम एस्केप द रेड ट्रैप। और इस प्रकार से वो क्या है एक चोर से क्या एक अच्छा आदमी बन जाता है, क्योंकि एडला ने उसका बहुत ही अच्छी तरह से क्या स्वागत किया, उसको क्या अच्छे पहनने के लिए कपड़े दिए, खाना खिलाया, और इस प्रकार क्या ये स्टोरी ख़त्म होती है।